सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है, स्टेटमेंट आज दिया है कि जी बिलावल भुट्टो जब जाएंगे तो उनको कश्मीर याद रखना चाहिए। और आज उन्होंने इवन बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है ईद मुबारक का, उसके अंदर भी उन्होंने कश्मीर और कश्मीरी मुस्लिम्स के बारे में एक लाइन लिख दी है। तो ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तरफ चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो जाए, एक साइड पे चाहते हैं कि भारत से बात भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे जा रहा है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात भी कर देते हैं कि जिससे मामला जो है वो बनने से पहले ही बिगड़ जाए। हाँ, देखिए, ये बड़े ही अफसोस की बात है कि यानी वो जो टेम्परेचर कूल डाउन करने की बात है, ये किसी सूरत भी उस तरफ नहीं आती। ये टेम्परेचर को हाई ही रखना चाहते हैं। तो इससे यही मैं मुराद लेता हूँ कि ये तल्लुकात ठीक नहीं करना चाहते, ये पॉलिटिकल कंजम्पशन पे अटके हुए हैं और ये बहुत ही जो है ना एक नॉनसेंस कर रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूँ और इस नॉनसेंस को मेरा नहीं ख्याल भारत अप्रिशिएट करेगा। इस नॉनसेंस को भारत इसका सख्त नोटिस लेगा और न सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसका सख्त नोटिस लेगी कि ये क्या बेहूदगी है, कि ये क्या चाहते हैं। अच्छा देखिए, कश्मीर 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 का नाम जापने से ये क्या हासिल कर लेंगे? मतलब क्या ये मतलब दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेंगे? अभी आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई कश्मीर पे हमारी कोई बात नहीं सुनती। तो जब इनको इस बात की रियलाइजेशन भी है कि हमारी कोई बात कश्मीर पे नहीं सुनता, फिर ये कश्मीर कश्मीर की गर्दान जो है वो जैसे कहते हैं हर वक्त जागते रहते हैं, तो फिर ये क्या चाहते हैं? ये वाकई इनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। अगर मैं इसका जवाब दूं तो मेरे पास तो इसका सिंपल जवाब यही है कि ये नॉर्मल तरीके से हालात नहीं चाहते कि पाकिस्तानी ये लोग अपने आप को ही तबाह करेंगे, अपनी ही चीजें चला रहे हो, अपना ही नुकसान खुद करेंगे। राइट, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी चीजें लाएंगे। ये जो इस बार फंसा है पाकिस्तान गवर्नमेंट, पहले तो ब्लास्फेमी के नाम पे इनकी हालत खराब होती है, कहीं मैं ना मारा जाऊं, इसलिए कोई पॉलिटिशियन बोलने के मूड में नहीं रहता है। इस बार चाइना का मामला है तो बोलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। उस आदमी को कहाँ रखा है अभी तक नहीं पता। खबरें ये आ रही है कि उसको छोड़ा जा सकता है। इसी ब्लास्फेमी के नाम पे तो इतने मर्डर हुए थे। ये चाइनीज को छोड़ेंगे कैसे? क्या पब्लिक सेंटिमेंट भड़केगा नहीं? रमजान के महीने चल रहे हैं, वो तो होगा, ऑब्वियसली वो स्टार्ट होगा। अगर देखिए ना, चाइना के बारे में जब इमरान खान से बात की गई थी, क्योंकि ये हर वक्त कश्मीर का रो रहे होते हैं, पैलेस्टाइन का रो रहे होते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। सबसे ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है मुसलमानों पे। जब उनसे सवाल किया गया था तो वो हमारी बैकडोर टॉक्स हैं, वो पीछे जो है कमरे के पीछे बातें करेंगे। क्यों? आप सारा वक्त इसमें वो कर रहे होते हैं ना, चाइना के आगे देखिए जहां से आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आप वहां पर कैसे उनको वो करोगे? यू नो, वो कहते हैं ना, उस हाथ को आप कैसे काटोगे जो आपको खाना खिला रहा है। तो इट्स द सेम वे। अब देखना पड़ेगा कि हाउ दे डील विद इट। मेरे ख्याल से तो नहीं अरेस्ट करके रखेंगे उसको, बिकॉज़ व्हाट इज ब्लास्फेमी? चाइना में तो वो मानते ही नहीं है रिलीजन को। पाकिस्तान के हर सारी लीडरशिप के हालात ये, अपने सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जिहाद करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुझे तकलीफ दे जो बात ये होती है कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, प्रॉपर्टियां बाहर रखनी और ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहना पाकिस्तान आ जाओ और लोगों को कहना जिहाद करो, इंग्लिश ना पढ़ो, अरबी पढ़ो। आप ये हैं, आप इस वक्त भारत से 100-150 साल पीछे क्यों हैं? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं, जो कि आज भी आपको ग्रिप करके आपको उन्होंने रखा हुआ है। 40,000 मदरसे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आज भी आपकी तरक्की को रोकने वाले वो 40,000 मदरसे हैं जो आपको सारा दिन जिहाद 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 कहते हैं। सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है ग़ज़वा-ए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि आटा मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मानता हूँ। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट, उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट।
इस वक्त जो मैं हजार इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है, अब तो बेचारे अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे, लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम ज़रीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से अमेरिका इस वक्त भारत तरक्की हो गया। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, 2 लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन? पिछले महीने आप, मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपैरिजन, 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक हैं। कौन आएगा यहाँ? कौन आएगा सर?